हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में हम देखेंगे 42 साइज़ 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। आज की कटिंग हम पेपर में करेंगे। अगर आप चाहे तो सेम प्रोसेस से कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे साइड से सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अगर हम कपड़े में भी कटिंग करेंगे तो उस टाइम भी हमें नीचे साइड से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेना है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार ब्लाउज़ का लंबाई हमारा 14 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 15 इंच पे हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा 42 साइज ब्लाउज़ का शोल्डर है, जिसमें मैं 6 इंच पे शोल्डर का मार्किंग लगाऊंगी। इसमें से हमारा 2.5 इंच गले के लिए रहेगा और बाकी बचा 3.5 इंच हमारा शोल्डर का है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद हम साइड से भी नाप के देखेंगे कि हमारा मार्किंग बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। चेस्ट मार्किंग के लिए अब हम सीधा करके लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 42 है, जिसका 4 पार्ट 10.5 आ रहा है। तो 10.5 में हमारा चेस्ट मार्किंग है, साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा 36 है, जिसका 4 पार्ट 9 इंच आ रहा है। 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट है, साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। साथ साथ हम दोनों फिटिंग वाले मार्जिन को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। साइड का ये हमारा पूरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम टक्स पॉइंट के लिए कपड़े के बंद वाला साइड से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। टक्स पॉइंट के लिए हमने साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे, उसी को हम दोनों साइड में हाफ हाफ करके बराबर करके मार्जिन लगा लेंगे। अब दोनों मार्जिन पॉइंट को ऊपर वाला मार्किंग से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। पीछे गले के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप अपने पसंद से इससे ज़्यादा या कम में भी कर सकते हैं। ऊपर से गले के लिए हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किए थे, तो नीचे से भी हम गले के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ नीचे से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के 3 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2.5 इंच पे ही मार्किंग करूँगी क्योंकि गले की फैलाव मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। उसके बाद गले में हम राउंड शेप दे देंगे। आप अपने पसंद का गले में कोई भी शेप दे सकते हैं। गले का मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड से हाफ इंच डाउन कर लेंगे। अब हम इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल में शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ मेरा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा बैक पार्ट की कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे रख के फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की मार्किंग करने के लिए हम बैक पार्ट को पेपर के ऊपर रख के अच्छे से सेट करेंगे। सेट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर के सामने वाले साइड मतलब गले वाले साइड से हमें हाफ इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ही पेपर को सेट करके बिठाना है। उसके बाद हम बैक पार्ट के चारों साइड से सेम टू सेम करके ड्रॉ कर लेंगे। मेरा पेपर के चारों साइड से मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा बैक पार्ट का कोई काम नहीं है, तो मैं बैक पार्ट को हटा दूंगी। बैक पार्ट को हटाने के बाद सबसे पहले हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन करेंगे। तो सेंटर में मैं हाफ इंच में मार्किंग लगा ली हूँ। अब इसी मार्किंग को आगे और पीछे वाले मार्किंग से मिलाते हुए आर्म होल में शेप दे देंगे। होल में शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम पेपर को घुमा के अपने साइड कर लेते हैं, जिससे कि मार्किंग करने में आसानी हो।
सबसे पहले हम पेपर के नीचे साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग हम इसलिए लगा रहे हैं कि टक्स पॉइंट के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, प्लस बेल्ट अटैच करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। नीचे का मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम साइड से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लगा देंगे, क्योंकि टक्स पॉइंट के लिए भी इधर से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। अब दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए मैंने सीधा करके लाइन खींच ली हूँ। पहले वाले साइड से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। बेल्ट के लिए हम अपने साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और सामने वाला साइड से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से हम सीधा करके लाइन खींचेंगे। उसके बाद ही हम बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट का शेप देने के लिए हम सामने वाले साइड से थोड़ा कोना निकाल लेंगे और सेंटर वाले पॉइंट में थोड़ा डाउन करते हुए लास्ट में जो हमारा पॉइंट है उससे मिला देंगे। बेल्ट का मार्किंग तो कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करते हैं। टक्स पॉइंट के लिए हम अपने साइड से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमने जो सीधा मार्किंग किए थे उसी से नापते हुए हमने 4 इंच पे टक्स का मार्किंग किए है और टक्स का लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। लंबाई का मार्किंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमने जो बेल्ट में डाउन किए हैं उसी डाउन वाले मार्किंग से 2.5 इंच पे हम टक्स का मार्किंग करेंगे। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा मेन टक्स है, इसी से नापते हुए हम बाकी टक्स का मार्किंग करेंगे। मेन टक्स से 1.5 इंच की दूरी पे मैं दूसरा टक्स का मार्किंग की हूँ। अब जो मार्किंग की थी उसी से हम 1.5 इंच की दूरी पे तीसरा टक्स का मार्किंग और पहला वाला टक्स के मार्किंग से 1.5 इंच की दूरी पे हमने चौथा टक्स का मार्किंग कर लिए है। तो हमने जो मार्किंग किए हैं इन सारे मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को एक एक करके साइड वाले मार्जिन से मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। तो पहला वाला हमारा फिटिंग वाले साइड में रहेगा और दूसरा हमारा आर्म होल के साइड और तीसरा हमारा हुक पट्टी आई पट्टी वाले साइड रहेगा। मेरा चारों टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें कौन से टक्स में कितना मार्किंग लेना है। हमारा जो सेंटर का मेन टक्स है इसमें हम टोटल 1 इंच कपड़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इसमें हम दोनों साइड से हाफ इंच पे मार्किंग लगा दिए हैं। तो ये हमारा टोटल 1 इंच हो गया है। इन दोनों मार्किंग पॉइंट को ऊपर वाला मार्जिन से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। ये हमारा सेंटर वाला मेन टक्स पॉइंट था जिसमें हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए टक्स का शेप दिए हैं और बाकी जो हमारा टक्स पॉइंट है इसमें हम हाफ इंच तक मार्जिन लेते हुए टक्स का शेप दे देंगे। चलिए देखते हैं कि टक्स का शेप कैसे देना है। मैं कोने से हाफ इंच पे मार्किंग लगा ली हूँ। अब उसी मार्किंग को ऊपर वाले मार्किंग से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम आर्म होल वाले टक्स पॉइंट में भी शेप देंगे। आर्म होल वाले टक्स पॉइंट में शेप देते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमने आर्म होल में जो हाफ इंच डाउन किए थे उसी डाउन वाले मार्किंग से ही हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है। हमारा चारों टक्स पॉइंट में मार्जिन लगाना कंप्लीट हो गया है, साथ ही साथ बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना भी कंप्लीट हो गया है। हमने गले वाले साइड से जो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे इस मार्जिन को हम इसलिए रखे थे कि हमें हुक और आई पट्टी को अटैच करने के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था। इसी मार्जिन को अब हम बाकी मार्जिन से मिला देंगे। सबसे पहले हम गले वाले मार्जिन को सामने वाले मार्जिन से मिलाते हुए शेप दे देंगे। उसके बाद हम बेल्ट के मार्जिन को आगे के मार्जिन से मिलाते हुए शेप दे देंगे। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने ब्लाउज़ के साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगाई थी टक्स पॉइंट के लिए। तो टक्स पॉइंट हमारा ऊपर वाला पार्ट में लगेगा, बेल्ट में नहीं। तो बेल्ट के साइड से हमारा जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारा फालतू का रहेगा, जो हमारा किसी काम का नहीं है। तो इस मार्जिन को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम ऊपर वाला पॉइंट से सेट करके देखिए कि साइड में जो 1.5 इंच मार्जिन है वो हमारा टक्स पॉइंट में ही जाएगा। तो बेल्ट का इतना मार्जिन ठीक है। तो अब हमारा ऊपर साइड से जो गले के लिए मार्किंग किए थे उसका कटिंग नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। मैं बैक पार्ट के गले में भी कटिंग नहीं की थी उस टाइम। तो अब हम बैक पार्ट के गले में भी जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे।
गले की कटिंग कंप्लीट होने के साथ साथ मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा बचा हुआ पेपर था उसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। जब हम कपड़े में बाजू की कटिंग करेंगे तो उस टाइम हमें कपड़े को फोल्डेड करके बाजू की कटिंग करना रहता है। मैं पेपर में दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं एक ही बाजू की कटिंग करूँगी। तो एक बाजू की कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो सेट करने के बाद अब हम बाजू की चौड़ाई नाप लेंगे। मेरे को यहाँ पे बाजू की चौड़ाई 9 इंच तक चाहिए। तो यहाँ मेरा 9 से 2 सूट ज़्यादा है, तो इतना भी मेरा बाजू कटिंग के लिए चौड़ाई चल जाएगा। तो इसी में ही हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तैयार बाजू की लंबाई मुझे 6 इंच पे चाहिए, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 7 इंच पे बाजू की लंबाई के लिए मार्किंग लगा लूँगी। सेम प्रोसेस से सामने साइड में भी मैं 7 इंच पे मार्किंग लगा लूँगी। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम पेपर के खुला वाला साइड से 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा हो या पेपर, खुला वाला साइड से हमें डाउन करना रहता है। मैं पेपर के खुला वाला साइड से 3.5 इंच पे डाउन कर ली हूँ और सामने वाला साइड से हम 1.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। 1.5 इंच पे मार्किंग हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये 1.5 इंच पे हम बाजू में कोई शेप नहीं देंगे। इससे आगे हमें शेप देते हुए डाउन करके 3.5 इंच वाले मार्किंग से मिला के शेप देना है बाजू का। तो देखिए मेरा बाजू में शेप देना तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मुड्ढे के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार बाजू का मुड्ढा मेरा 6 इंच रहेगा और साइड से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तैयार बाजू का आर्म होल मेरा 9 इंच पे है और बाकी साइड में मेरा जितना भी मार्जिन है तो ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। फिटिंग वाला मार्जिन को फिटिंग वाला मार्जिन से मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा वाला मार्जिन से। तो इसी के साथ मेरा बाजू का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम बाजू के फ्रंट साइड में गहराई देंगे। बाजू कटिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम बाजू के सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम बाजू के फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन करेंगे। 1/2 इंच डाउन आप बाजू के किसी भी साइड में कर सकते हैं। आप जिस साइड से करेंगे वही साइड आपका फ्रंट साइड होगा बाजू का। सबसे पहले हम बाजू को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे बाजू का जो आर्म होल है उस आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जो सेंटर पॉइंट है उसी पॉइंट से हम 1/2 इंच नीचे तक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम जो बाजू का पहला वाला पॉइंट है वहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग हम इसलिए किए हैं क्योंकि वहाँ तक हमें शेप नहीं देना है, उससे आगे हमें शेप देते हुए जो फिटिंग वाला मार्जिन है वहाँ तक हमें डाउन करना है। मेरा 1/2 इंच डाउन का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से बाजू की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें बाजू को खोल के ही उसका कटिंग करना है। मैं जो मार्किंग की थी उसी मार्किंग से मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो कटिंग से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से हमें कटिंग नहीं करना रहता है। कटिंग सिर्फ हमें सेंटर वाले पॉइंट में करना है। बाजू कटिंग के साथ साथ मेरा पूरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है। वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।